अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सुल्तान महमूद गज़नवी एक बार दरबार में बैठा था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, अब्दाल और कुतुब भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। सब खामोश रहे, लेकिन दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने शर्त पूछी तो अर्ज़ करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ला काटने के लिए भेज दिया गया और उसके घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद ने उस शख्स को दरिया में तलब किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने फिर दरबार लगाया और दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे। उस शख्स को भी दरबार में हाजिर किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ ख़िज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है? वज़ीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नौरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से कहा, तुम बताओ, उस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नौरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम अयाज़ से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब आदमी के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसकी झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ़ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज़ की बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अयाज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस बाबे को बुलाया और पूछा, आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा इसका गला काटा जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना ख़ानदानी रंग दिखाया है, गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बना लिया। दूसरा, जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, इस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, तो उसने अपने ख़ानदान का तारुफ़ कराया। आपकी गलती है कि आपने ऐसे शख्स को वज़ारत दी। जहाँ ऐसे वज़ीर होंगे वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज़ ने जो फ़ैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज़ सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़बाह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अयाज़ को मुखातिब करके कहा, अयाज़, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज़ कहने लगा, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अयाज़ सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला। आज मैं भी राज खोल देता हूँ। सुनो ए बादशाह सलामत और दरबारियों, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।